जय श्री राम। आज हम सुनेंगे बुढ़वा मंगल की कथा। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को क्यों कहा जाता है बुढ़वा मंगल? बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी की विधिवत पूजा करने से रोग दोष और भय से मुक्ति मिल जाती है। बुढ़वा मंगल के दिन कुछ उपाय करने से धन और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। बुढ़वा मंगल के दिन शुभ मुहूर्त में हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके साथ ही इस दिन हनुमान जी को चोला और ध्वजा चढ़ाएं। हनुमान जी चोला चढ़ाने से भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। लाल देह लाली लसे, अरु धरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। बुढ़वा मंगल उत्सव हनुमान जी के वृद्ध रूप के लिए किया जाता है। यह उत्सव ज्येष्ठ माह के चारों मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसे प्रचलित भाषा में बूढ़े मंगल के नाम से भी जाना जाता है। बुढ़वा मंगल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे भारत में वानर राज राम भक्त हनुमान जी के वृद्ध रूप की पूजा की जाती है। श्री हनुमंत शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक हैं। वह जादुई शक्तियों और बुरी आत्माओं को जीतने की क्षमता रखने वाले देव के रूप में पूजे जाते हैं। आज हम आपको बुढ़वा मंगल के महत्व और पूजा विधि और मंत्र, पौराणिक कथा के बारे में बताने वाले हैं। ज्येष्ठ माह के हर एक मंगलवार का विशेष महत्व है। इसे बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान हनुमान की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर पहले स्नान आदि करें और बाद में व्रत पूजा का संकल्प लें। घर की पूर्व दिशा में लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक लगाएं। हनुमान जी को रोली का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और फूलों की माला पहनाएं। इसके बाद एक एक करके पूजन सामग्री चढ़ाते रहें। इच्छा अनुसार तुलसी दल डालकर हनुमान जी को भोग लगाएं। हनुमान मंदिर जाकर भगवान को चोला, पीपल के पत्ते में राम नाम लिखकर अर्पित कर सकते हैं। अब हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें व अंत में आरती करें। इस प्रकार पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। अगर बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनके बुद्धि, ज्ञान और बल में वृद्धि होती है। इस दिन ही हनुमान जी भगवान राम से मिले थे, इसलिए हनुमान जी की पूजा के साथ ही श्री राम का ध्यान या नाम जप भी इस दिन आपको करना चाहिए। इस दिन हनुमान चालीसा के पाठ से भय से मुक्ति आपको मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। हनुमान जी के इन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। भगवान हनुमान को महादेव का 11वां अवतार भी माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करने और व्रत रखने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा गया है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होता है या फिर शनि की साढ़ेसाती चल रही होती है, उन लोगों को इस दिन हनुमान जी के सुंदर कांड का 101 पाठ या हनुमान चालीसा का 1001 पाठ कराने से शनि ग्रह से जुड़ी समस्या में कमी आती है। हनुमान जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए इनकी पूजा जीवन में मंगल लेकर आती है। केसरी तथा माता अंजना के पुत्र श्री हनुमान को महावीर, बजरंगबली, मारुति, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र तथा केसरी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। पवन पुत्र हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। अतः प्रत्येक हनुमान मंदिर में शिवलिंग स्थापित अवश्य किया जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा पर लगा केसरी सिंदूर अत्यंत पवित्र माना जाता है। यों की माना जाता है कि हनुमान को केसरी सिंदूर अत्यंत प्रिय है। भक्तगण प्रायः इस सिंदूर को देसी घी में मिलाकर भगवान की प्रतिमा पर लगाते हैं।
प्रसाद स्वरूप उसी का टीका तिलक के रूप में अपने मस्तक पर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तिलक के माध्यम से भक्त श्री हनुमान जी की कृपा से उन्हीं की तरह शक्तिशाली, ऊर्जावान तथा संयमित हो जाते हैं। वैसे तो बुढ़वा मंगल के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसका वर्णन मिलता है। यहाँ पर कुछ ऐसी ही किंवदंतियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार एक कथा यह है कि महाभारत काल में हजारों हाथियों के बल को धारण किए भीम को अपने शक्तिशाली होने पर बड़ा अभिमान और घमंड हो गया था। रुद्र अवतार भगवान हनुमान ने एक बूढ़े बंदर का भेष धारण कर उनका घमंड चूर चूर किया। आगे चलकर यही दिन बुढ़वा मंगल कहलाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार ज्येष्ठ के मास में हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। अतः जेठ माह के हर मंगलवार पर हनुमान पूजा का खास महत्व कहा गया है। इसीलिए हनुमान भक्तों के लिए यह दिन अत्यंत मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि इस माह के मंगल की महिमा अधिक माने जाने के कारण ही इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। रामायण काल में भाद्रपद महीने के आखिरी मंगलवार को माता सीता की खोज में जब लंका पहुंचने पर हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगा दी थी, तो हनुमान जी ने अपने विराट स्वरूप को धारण कर लंका को जलाकर रावण का घमंड चूर किया। इस मंत्र जप से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगं जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मज वानरयूथ मुख्यं श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। अर्थात जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन पुत्र वानरों में प्रमुख श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति से बढ़कर किसी अन्य की भक्ति में शक्ति नहीं है। रामरक्षा स्तोत्र से लिए गए हनुमान जी के प्रति शरणागत होने के लिए इस श्लोक या मंत्र का जप करने से हनुमान जी तुरंत ही साधक की याचना सुन लेते हैं और वे उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी का प्रतिदिन ध्यान करते रहते हैं, हनुमान जी उनकी बुद्धि से क्रोध को हटाकर बल का संचार कर देते हैं। हनुमान भक्त शांत चित्त, निर्भीक और समझदार बन जाता है। जय श्री राम। यह थी बुढ़वा मंगल की संपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप सभी हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।